फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस से लिटरेरी फॉर्म्स, मूवमेंट एंड टर्म्स को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक वर्स इज रिटन इन। ब्लैंक वर्स किस में लिखा जाता है? राइम्ड आयम्बिक मीटर में, फ्री रिदम में, आयम्बिक पेंटामीटर, विदाउट राइम या फिर ट्रोकेई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइम। ठीक है, इसमें राइमिंग नहीं होती है लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है, उसे हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किस में लिखा है? हीरोइक कपलेट में। तो हीरोइक कपलेट में आपके में कौन सा वर्क है बताइए फटाक से। तो वो है आपका रेप ऑफ द लॉक, वो हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ है अलेक्जेंडर पोप का, है ना। ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में या फिर स्पेंसेरियन स्टैंजा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्लैंक वर्स। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखा है। अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा इज कॉल्ड। एक ऐसी पोएम जो शॉर्ट स्टैंजा में स्टोरी को नरेट करती है, वो उसको क्या कहते हैं? ओड कहते हैं, बैलेड कहते हैं, इपिक कहते हैं या फिर लिरिक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैलेड। ठीक है, बैलेड एक ऐसी पोएम है जो कि स्टोरी को नरेट करती है, नरेटिव पोएम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ लॉन्ग नरेटिव पोएम सेलिब्रेटिंग हीरोइक डीड्स। जो हीरोइक डीड्स को सेलिब्रेट करे, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम, उसे क्या कहते हैं? बैलेड कहते हैं, इपिक कहते हैं, मॉक इपिक कहते हैं या फिर एलिजी कहते हैं। तो एलिजी तो आपको पता है मॉर्नफुल सॉन्ग होता है जिसमें हम किसी लव वन की, किसी की डेथ की शोक करते हैं ना, उसे कहते हैं एलिजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सटायरिकल इमिटेशन ऑफ एन इपिक इज नोन एज। अगर हम किसी इपिक को सटायरिक रूप से यूज करें, उसका इमिटेशन करें, तो वो क्या कहलाएगा? फिर वो मॉक इपिक कहलाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, मॉक इपिक। जैसे कि सटायरिकल रूप से अलेक्जेंडर पोप ने उसको रेप ऑफ द लॉक को यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पोएम एक्सप्रेसिंग सॉरो फॉर द डेड इज। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो डेड वन की मौत पर सॉरो एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि आपके में प्रिस्क्राइब्ड है ओ कैप्टन माई कैप्टन, है ना। तो वो क्या है? एक एलिजी है, उसे क्या कहेंगे? एलिजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पोएम एड्रेस टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और ऑब्जेक्ट इज सोनेट, लिरिक, ओड, एलिजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओड। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करे या फिर किसी चीज़ को प्रेज कर रही हो तो वो आपकी ओड हो जाएगी। अ 14 लाइन पोएम रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर इज। 14 लाइन पोएम जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है, वो तो आपको पता ही है क्या होती है, सोनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ। ऑक्टेव एंड सेस्टेट होते हैं, 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट होता है, 2 क्वार्टरेंस एंड 2 टर्सेट होते हैं, हीरोइक कपलेट ओनली। तो जैसा कि आपको पता है इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, लास्ट में जी। ठीक है, तो ऐसा होता है ना आपका। तो ये क्या है? एक 3 क्वार्टरेंस है, ए बी सी डी ई एफ, ये 3 क्वार्टरेंस हो गए और लास्ट में राइमिंग कपलेट हो गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेट्रार्कन सोनेट्स इज डिवाइडेड इनटू। पेट्रार्कन सोनेट जो होती है वो आपकी ऑक्टेव एंड सेस्टेट में डिवाइड होती है, जैसे कि अब्बा सी डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्रामा से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड या आस्क्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ। अ स्पीच डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर अलोन ऑन अ स्टेज इज। किसी स्टेज पर जब स्पीच जो है वो कैरेक्टर के द्वारा अकेली डिलीवर की जा रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे?
तो उसे हम कहेंगे सॉलिलुकी। ट्रेजेडी एंड कॉमेडी मिक्स्ड टुगेदर इज, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेजिक कॉमेडी। जैसे कि आपके में मर्चेंट ऑफ वेनिस है, बनाई तो गई थी कॉमेडी लेकिन उसमें ट्रेजिक सीन भी आ गए, तो इस वजह से ये ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी हो गई, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा ब्रुटैलिटी दिखाई गई है, जब वो उसके बॉडी से पाउंड ऑफ फ्लेश मांगता है, तो वो एक तरह से थोड़ा सा ट्रेजिक सीन हो गया। बाकी तो ये कॉमेडी है, क्योंकि लास्ट में किसी की सब हैप्पी एंडिंग ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेजिक फ्लॉ इन अ हीरोइक कैरेक्टर इज, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ यानी हमार्शिया। इमोशनल प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑडियंस इज, क्या कहेंगे, इमोशनल प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑडियंस क्या कहेंगे, बताइए फटाक से, तो इसे कहेंगे कैथारसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द टर्निंग पॉइंट इन अ ट्रेजेडी इज कॉल्ड, ट्रेजेडी में जो टर्निंग पॉइंट आता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, पेरिपिटिया। अब है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, हाई फ्रीक्वेंसी जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू नेचर इज, जब हम नेचर को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो उसे क्या कहेंगे, सिमिली कहेंगे, मेटाफर कहेंगे, सिंबल कहेंगे, पैथेटिक फैलेसी, तो इसे कहेंगे पैथेटिक फैलेसी। डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज इस, जब हम कंपैरिजन डायरेक्ट करते हैं, एज लाइक सो का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा मेटाफर कहलाता है ना। ही इज़ एज वाइट एज स्नो, तो ये क्या हो गया, सिमिली हो गई। और अगर हम जैसे हम कहें लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो जीवन सपने की तरह है, जीवन को सपने की तरह लाइक का यूज़ करके किया तो सिमिली। लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन को स्वप्न ही मान लिया तो वो मेटाफर है। यूज ऑफ अपोजिट वर्ड टुगेदर क्या कहलाएगा, पैराडॉक्स कहलाएगा, ऑक्सीमोरन कहलाएगा, आयरनी कहलाएगा, हाइपरबोल कहलाएगा, तो ये तो ऑक्सीमोरन कहलाएगा। जैसे कि आपकी पोएम में है सॉर्डिड बून, है ना, तो सॉर्डिड बून ये ऑक्सीमोरन है। पैराडॉक्स दो ये भी अपोजिट होते हैं, लेकिन दो डिफरेंट सेंटेंस फ्रेजेस यूज होते हैं, दोनों में अपोजिट आइडियाज बताए जाते हैं। रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज, कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पे रिपीट होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वॉवेल साउंड जहाँ रिपीट होते हैं उसे तो एसोनेंस कहते हैं, और एलिट्रेशन कहते हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं। वर्ड्स इमिटेटिंग नेचुरल साउंड आर, जो नेचुरल साउंड को इमिटेट करें तो ओनोमोटोपोइया। प्रोज और एसे टर्म में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एन एसे प्रेजेंटिंग मोरल ट्रुथ थ्रू सिंबल इज, पर्सनल एसे, पीरियोडिकल एसे, एलेगोरिकल एसे या फिर क्रिटिकल एसे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एलेगोरिकल एसे, सिंबल्स के माध्यम से। जैसे कि आपका एक नोवेला है एनिमल फॉर्म, है ना, जॉर्ज ऑरवेल का। एडिसन एंड स्टील आर फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस थे ये, तो ये तो आपका पीरियोडिकल ऐसे हो जाएगा, इसके लिए फेमस थे। शॉर्ट ऐसे एक्सप्रेसिंग पर्सनल व्यू इज, शॉर्ट ऐसे जो पर्सनल व्यू को एक्सप्रेस करें, तो इसमें हमको ये भी बताइए कि ये पर्सनल ऐसे लिखता कौन था, तो ये तो हो जाएगा पर्सनल ऐसे। आपके सिलेबस में ऐसे कौन से राइटर हैं, एसेइस्ट हैं जो पर्सनल ऐसे लिखते थे, चार्ल्स लैम्ब हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ना। चार्ल्स लैम्ब की आपकी ड्रीम चिल्ड्रन है, वो पर्सनल ऐसे है। लिटरेरी मूवमेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, रिनेंसा के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एंड ऑफ रिलीजन, रीबर्थ ऑफ लर्निंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ या फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन, तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, रीबर्थ ऑफ लर्निंग है आपका, लर्निंग को फिर से रीबर्थ करना, पुनर्जागरण कहते हैं इसको हिंदी में। रोमांटिसिज्म एम्फेसाइजेस, किस चीज़ में एम्फेसाइज करता है, रीजन पे, रूल्स पे, इमेजिनेशन पे या फिर डिसिप्लिन पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इमेजिनेशन। नियो क्लासिसिज्म स्ट्रेसेस, नियो क्लासिसिज्म किस चीज़ पे स्ट्रेस करता है, आप बताइए आपके में नियो क्लासिकल राइटर कौन है,
बहुत ही फेमस नियो क्लासिकल राइटर आपके में है अलेक्जेंडर पोप, है ना। इमोशन पे, इमेजिनेशन पे, रूल्स एंड रीजन पे, या फिर इंडिविजुअलिज्म पे, बताइए किस चीज़ पे स्ट्रेस करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूल्स एंड रीजन पे। मेटाफिजिकल पोएट्री इज फेमस फॉर, मेटाफिजिकल पोएट्री अपनी कंसीट एंड विट के लिए फेमस है। आपके में कौन है, जॉन डन, है ना। कौन सी पोएम है, कैनोनाइजेशन, मेटाफिजिकल कंसीट का भर भर के यूज हुआ है उसमें। कंपैरिजन बियॉन्ड द लेवल जाके करना। मॉडर्निज्म रिफ्लेक्ट्स फेथ एंड ऑर्डर, कंफ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो मॉडर्निज्म की सबसे बड़ी क्वालिटी ही है कंफ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर डील्स विथ, किस चीज़ से डील करता है, मिथोलॉजी पे, कोलोनियल रूल एंड इट्स साइड इफेक्ट्स, इट्स इफेक्ट्स, रोमांटिक लव, क्लासिकल थीम्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोलोनियल रूल एंड इट्स इफेक्ट्स पे। पोस्ट कॉलोनियल मतलब जो अंग्रेज आए, उन्होंने कॉलोनी बनाई, उसके बाद जब वो गए तो उसमें क्या दिखता है, तो इसमें हाइब्रिडिटी दिखेगी। हाइब्रिड मतलब कॉलोनियल का और साथ में अपना कंट्री का, दोनों का मिक्सचर दिखेगा। और साथ ही जब वो वहाँ से गए तो कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल की झलक भी दिखेगी और उसका जो प्रभाव पड़ा था पॉजिटिव निगेटिव वो भी दिखेगा। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश मेनली रिप्रेजेंट्स, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश क्या दिखाती है, ब्रिटिश कल्चर को, यूरोपियन वैल्यूज़ को, इंडियन लाइफ एंड आइडेंटिटी को, क्लासिकल मिथ्स ओनली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडियन लाइफ एंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो ये आपका नया टर्म स्टार्ट हुआ है, लिटरेरी टर्म्स एमसीक्यूज। अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम डीलिंग विथ हीरोइक डिड इज कॉल्ड, ये आई थिंक हो गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। एपिक, मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ पर्सन इज नोन एज एलिजी, चलिए रिवीजन ही हो जाएगा। 14 लाइन पोएम रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड, तो आपकी सोनेट हो गई। पैथेटिक फैलेसी इज एसोसिएटेड विथ, किस चीज़ से है, पैथेटिक फैलेसी, गिविंग ह्यूमन इमोशन टू नेचर। अ पोएम रिटन विदाउट अ रेगुलर राइम इज स्कीम इज कॉल्ड, विदाउट रेगुलर राइम स्कीम इज फ्री वर्स, ठीक है। ब्लैंक वर्स इज रिटन इन राइम्ड कपलेट, तो ये हो जाएगा आपका आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइम। अ स्पीच डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर अलोन ऑन स्टेज इज कॉल्ड soliloquy. A figure of speech in which an object represent an abstract idea, तो ये आपका सिंबल। मॉक epic means a satirical imitation of an epic. The study of beauty in literature is called, क्या कहेंगे इसे, एस्थेटिक कहेंगे। कुछ नए क्वेश्चन भी हैं तो इसलिए पूरा देख के जाइए। अ सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून इन ट्रेजेडी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, प्रिपीटिया। द ट्रेजिक फ्लॉ इन अ हीरोज कैरेक्टर इज नोन एज, क्या कहलाएगा इसे, हमार्शिया। एन एग्जिग्रेटेड स्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस इज कॉल्ड, बहुत बढ़ा चढ़ा देना किसी उस पे, किसी बात पे जोर डालने के लिए उस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना इज हाइपोबोल। स्वीट सोरो, तो ये क्या है, ऑक्सीमोरोन है ना, दो अपोजिट चीज़ें एक साथ रखी हुई हैं। अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, तो इसे सिमिली कहेंगे। द इमोशनल प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑडियंस इज टर्म्ड हमार्सिया, कैथारसिस, नेमेसिस या फिर आयरनी। इमोशनल प्योरिफिकेशन कहलाएगा आपका कैथारसिस। अ शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग इज कॉल्ड, शॉर्ट पोएम जो कि पर्सनल फीलिंग, तो वो लिरिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज, तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं उससे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। वॉवेल साउंड रिपीट होते हैं तो क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। द वर्ड दैट इमिटेट नेचुरल साउंड आर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, तो ये नेचुरल साउंड ओनोमोटोपोइया हो जाएगा। अ नरेटिव पोएम मीन टू बी संग इज, जो सिंग करने के लिए बनाई गई है नरेटिव पोएम, तो उसे क्या कहेंगे, ओड, बैलेड, सोनेट, एपिक, तो बैलेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, द यूज ऑफ सिंबल दैट इमिटेट साउंड इज कॉल्ड ओनोमोटोपोइया। अ पोएम एड्रेस टू अ पर्सनल ऑब्जेक्ट और ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया, तो ये आपका हो जाएगा ओड।
द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड इज इन नियर बाई वर्ड्स इज एसोनेंस। अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये आपका लिट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए यहीं से स्टॉप करते हैं अपना ये वीडियो और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।